third. Which question? Third question. Okay, okay. So we are starting with your doubts. This is lecture 2 of real number, Euclid's division lemma. So आपको सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, ठीक है? हमने जैसे लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चंस वैसे ये हो जाएंगे. ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको 6 से डिवाइड किया होगा, 6 केसेस बने होंगे और ऑड और इवन आपने देख लिया होगा. यस Yes, sir. ठीक. सो यू हैव डाउट इन दिस? यस. चलो देखो. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. ठीक है. अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस टाइप, एक सेकंड, स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में किया. यस, Third question. थर्ड पे आ रहे हैं. पहले हम इस टाइप के कर लें, फिर एचसीएफ एलसीएम वाले कर लेंगे, एचसीएफ वाले कर लेंगे, वो एचसीएफ वाला क्वेश्चन. चलो देखो. सो स्टार्ट हमें सेम करना है. कैसे स्टार्ट कर रहे थे हम? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है. इसको किससे डिवाइड करें? ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3. Yes, sir. And the remainder is R with question Q. We get, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, we get Q. जिन बच्चों को नहीं आता, आप लोगों के लिए मैंने लेक्चर शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी. ऑन डिवाइडिंग a by 3 we get Q as quotient and R as remainder such that from Euclid's division lemma, कौन बताएगा? A is equal to BQ plus R. A is equals to, अगर 3 से डिवाइड करूं, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, A को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, Q क्वोशिएंट R रिमाइंडर आ रहा है, तो आई कैन राइट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर की कुछ लिमिटेशंस है. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर व्हिच इज 3. यस, ये लिखना बहुत जरूरी है. इसका मान लो आप इसका 1 मार्क होगा, अगर क्वेश्चन आया 1 या हाफ मार्क इस लाइन का होगा. ठीक है. हमेशा मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप, कि आपने ये स्टेप लिखा है नहीं लिखा, तो सारे स्टेप्स लिखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है. तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ से आई, कौन बताएगा आर की वैल्यू? So 1 and 2. 0 1 एंड 2. 0 भी तो हो सकती है. ठीक है. अब 3 केसेस बन गए हैं, हमें तीनों केसेस कंसीडर करने हैं. सो केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो जब r 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या a 3q आ जाएगा? यस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे हम. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने a को माना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या कह रहे हैं? स्क्वायर ऑफ. तो बेसिकली हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर a का. सो a का स्क्वायर कर दें. यस. सो स्क्वायरिंग, Yes, sir. squaring, we get to left side a square is equals to 3q का whole square. So this is 9q square. ठीक है. So देखो, this is a square is equal to 9q square को can I write 3 times 3q square? क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 times 3q square? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. And this is equal to 3m.
इस पूरे को मैंने m मान लिया, where m is equals to 3q square. तो कोई डाउट है तो बताओ. दिस इज फर्स्ट. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? No, sir, no doubt. No No, doubt? sir. चलो, सो हम केस 2 भी ले लेते हैं. केस 2 क्या है? केस 2 विल बी व्हेन r is equals to 1. ठीक है, जब r की वैल्यू 1, व्हेन r is 1 तो a हो जाएगा 3q प्लस 1. बट हमें तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, दिस इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बताना है. दैट मींस वी हैव टू डू स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है क्या? क्या होती है आइडेंटिटी, जल्दी से बता दो. Sir, a स्क्वायर प्लस AB. b स्क्वायर प्लस Plus 2ab. ab. वेरी गुड. सो दिस इज 9q स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस 6q प्लस 1. क्या मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, 3 sir. टाइम्स 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 एज इट इज. अब मैं यहाँ पे इसको m मान रहा हूँ. हम m इज एनी कांस्टेंट, तो आप किसी को भी मान सकते हैं. दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1. तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m प्लस 1, वेयर m क्या है ये भी बता दो. यहाँ पे m है 3q स्क्वायर प्लस 2q. ठीक है, और इसको यू कैन से दिस इज सेकंड इक्वेशन. कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट? No, sir. No, sir, no. नो. ठीक है, हम थर्ड केस भी देख लेते हैं. सो देखो केस 3. केस 3 इज व्हेन r इज इक्वल्स टू 2. सो a हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 2. ठीक है, हमें स्क्वायरिंग करनी है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बताना है. सो स्क्वायरिंग वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, होल स्क्वायर. सो अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, आइडेंटिटी लगेगी, सबको आती है ना. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 2 12q. ठीक है, देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझो. दिस इज 9q स्क्वायर, मैं 12q को पहले लिख रहा हूँ. अब जो 4q है ना, 4q को 4 सॉरी जो 4 है ना उसको आई एम राइटिंग 3 प्लस 1. ठीक है, 4 को आई एम राइटिंग 3 प्लस 1. सो इन तीनों में से 3 कॉमन. सो दिस इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. ठीक है, दिस इज प्लस 1 सेपरेट. ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं m मान रहा हूं. दिस इज 3m प्लस 1. सो a स्क्वायर की वैल्यू 3m प्लस 1 आ गई. दिस इज इक्वेशन 3. और यहाँ पे ये भी बता देते हैं हम वेयर m क्या है. m है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट? No, sir, no doubt. इसको लिख लो, पहले स्टार्टिंग से लिख लो. ये लिखा? Yes, sir. Done. नोट डाउन दिस, यहां तक लिखो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा. समझ आ गया सबको? कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. सर नीचे करना. स्क्रॉल डाउन कर दो. लास्ट लाइन लिखनी, अभी लिखेंगे, पहले यहां तक लिख लो.
Sir, done. डन, सबने लिखा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लास्ट लाइन क्या लिखे, कौन बताएगा? Therefore, the square of any positive integer is हाँ देखो, फ्रॉम 1 2 and 3, वेरी गुड. फ्रॉम, देयरफॉर यू कैन आल्सो राइट फ्रॉम 1 2 and 3. जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है शो दैट, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 द स्क्वायर. देखो ये 3m है, ये 3m + 1 है, और ये भी 3m + 1 है. सो द स्क्वायर ऑफ एनी, दिख रहा है ये, या इसको बिग करूं? ये दिख रहा है? yes, sir. Visible. Yes, sir, The visible. square of any positive integer is either, पूरा क्वेश्चन से, of the form three m or 3m + 1 for some integer m. ठीक है, इसको लिख लो. दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने. सो स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन. आप में से एक ना एक क्या आ जाएगा. ठीक है, डन. Yes, Yes, sir. sir, done. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देख लेगा पढ़ा रहे. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ पे हमें Sir, क्यूब try करना है करेंगे. ना. इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8. क्या करें, कौन बताएगा? स्टार्ट Sir, सेम same. होगा, Sir, पहले वो. लेट Yes, ए sir. Statement. बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, किससे डिवाइड करें? Sir, 9. 9 से. 9. देखो Yes, अब sir. एक चीज Sir, 9 समझो, cases अगर यहाँ मैं बनेंगे. 9 से डिवाइड कर देता हूँ ना, तो मेरे पास 9 केसेस आएंगे, और उसमें 9 केसेस में क्यूबिंग करनी पड़ेगी. करेंगे. a + b का होल क्यूब करना Sir, पड़ेगा. तो 9 से डिवाइड करने की जगह हमारे यहाँ पे काम 3 से भी चल जाएगा. इस क्वेश्चन में हम 3 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 9 केसेस में जाना चाहते हो आप? No, sir. हाँ, No, so sir. dividing a by 3 we get q as quotient and r as remainder such that from Euclid's division lemma, क्या लिखेंगे हम? Sir, ये फिर से दो कि सर 3 क्यों लिया? बेटा अगर हम 9 से करेंगे ना, तो हमारे 9 केसेस बनेंगे, और 9 केसेस का अगर हम क्यूब करेंगे a + b का होल क्यूब, तो मान लो आपका मोर देन हाफ एन आवर इस क्वेश्चन में चला जाएगा. तो बेटर है यहाँ एक 3 से भी हमारा काम चल जाएगा. 9 से भी कर सकते हो, बट 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम. ठीक है, ओके सर. सो क्या आ रहा है हमारे पास? a = 3q plus r where r is greater than equal to 0 less than 3. सो r की 3 वैल्यू आ गई. क्या क्या आ गई? 0 0, 1, 2. 1 2. वेरी गुड. तो 3 केसेस बनेंगे. सो केस 1, when r is equals to 0, जब r 0 है तो a हमारे पास हो जाएगा 3q. अब क्वेश्चन में बोला है क्यूब ऑफ, लास्ट क्वेश्चन में था स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पे हम क्यूबिंग कर देंगे. क्यूबिंग कर दें. क्यूबिंग, क्यूब के फॉर्मूले भी आने चाहिए आप लोगों को, आधे बच्चों को नहीं आते होंगे. दिस इज 3q का होल क्यूब. सो a क्यूब आ रहा है हमारे पास कितना? 3 3 सा 9 3 सा 27 q क्यूब. अब देखो हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो देखो. 9m
9m + 1 और 9m + 8, ये किस में जा रहा है? इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 3q³, 9 × 3q³, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। यस, और आई कैन राइट 9 × 3q³ को मैं m लिख रहा हूँ, सो a³ आ गया 9m, वेयर स्क्रीन ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है। नो सर। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक सेकंड, Yes, sir. स्पॉटलाइटेड तो है ना, वेट अ सेकंड। मेरी वीडियो हट तो नहीं रही ना? Yes, sir. नो सर। कॉन्सेंट यही है, कोई बोल रहा है तो चेंज तो नहीं हो रही स्क्रीन? Yes, sir. No, नो sir. सर। ठीक है बेटा, जिसको नहीं दिख रही, किसको नहीं दिख रही? Pin कर दो। हाँ, पिंड है ना। एक्चुअली आई हैव डन स्पॉटलाइटिंग, वेट अ सेकंड। चलो देखो, so this is 9m where m is equals to 3q³, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया, ऐसे हमें तीनों केसेस करने हैं, ठीक है। देखो नाउ केस 2, केस 2 में r की वैल्यू क्या है? 1। यस, 3q + 1 हो जाएगा, क्यूबिंग कर दे, यस और नो? क्यूबिंग, Yes, sir. लेफ्ट साइड a³, राइट साइड 3q + 1 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब कौन बताएगा मेरे को जल्दी से? a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी कौन बताएगा? A³ + B³ + 3A + B बताओ, Plus a AB. + b का होल क्यूब क्या होगा? sir A³ + B³ a³ + 3 + b³ प्लस + 3 to A + B + 3AB 3 × a + b × 3 × ab प्लस, सॉरी 3ab × a + b, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, और इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं हम, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। याद रखनी है ये आइडेंटिटी, अगर नहीं आती तो, आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो देखो a³ दैट मीन्स 3q का होल क्यूब प्लस b³ का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यस, चलो देखो, so this is equal to, so 3q का होल क्यूब means 27q³ plus this is 1 plus 3 3s are 9, 3s are 27 times q² plus 3 3s are 9q। यहां पे कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अब देखो इन तीन टर्म्स में से तो मैं 9 कॉमन ले रहा हूं। किसमें से? एक इसमें से, यहाँ 3q³ बच जाएगा, एक इसमें से यहाँ 3q² बच जाएगा, और एक इसमें से, तो यहाँ sir q बच सर जाएगा ना। 9 भी तो ले सकते थे, सर 9 भी तो ले सकते थे। इस फॉर्म में, या तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या इसमें, या इसमें, हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है, समझ रहे हैं। क्यू भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू भी कॉमन ले सकते हो, बट फिर क्यू को भी आप m मान लेना फिर, ठीक है। +1 यहाँ बच रहा है, ठीक है। सो इसको पूरे को मैं m मान रहा हूं, सो दिस इज 9m + 1, इट इज a³, दिस इज सेकंड इक्वेशन,
अच्छा यहाँ पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब एक क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, कोई डाउट? ये ठीक है। केस 2, केस 3 भी लिख देते हैं एक बार। So case 3 we have case 3 when r is equals to 2, so a आ जाएगा हमारे पास 3q plus 2, क्यूबिंग कर देते हैं। क्यूबिंग फॉर्मूला तो अब आपको आ गया है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q plus 2 का होल क्यूब, so which is a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b plus 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज 27 क्यूब प्लस दिस इज 8 है ना 2 का क्यूब, प्लस दिस इज 3 स्क्वायर इज 9, 3 is 27, 2 is 54 क्यू स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बता दो। और यहां से क्या आ रहा है, 3 3 is 9, 4 is 36 क्यू। ठीक है, सही है और नो? यस। ठीक है, अब देखो इस इन 3 टर्म में से तो मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बच रहा है यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 3q क्यूब प्लस यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है 9 6 54 होता है, तो 6q स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है 4q। ठीक है, 9 4 36 होता है ना, और प्लस 8 एज इट इज। सो इस पूरे को मैं m मान लूंगा, दिस इज 9m प्लस 8। So this is a cube is equals to, this is equation 3। यहाँ पे m क्या है वो भी बता देते हैं, where m is equals to 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये क्वेश्चन हो गया आपका फ्रॉम 1 2 and 3। देखो ये 9m आ गया है, ये 9m प्लस 1 आ गया है, और ये 9m प्लस 8 आ गया। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, क्लियर। इसको लिख लो, नोट इट डाउन। जिन्होंने स्टार्टिंग का मिस कर दिया था वो YouTube पे देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दी थी क्लास। सर डन। डन, वेरी गुड। Done. देखो नीचे का भी लिख लो ये पूरा, और लास्ट लाइन भी लिखनी है आपको, जल्दी से इसे कंप्लीट करना। सर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया था, बस इसे रिप्रेजेंट करना जो प्रॉब्लम आ रही थी, अभी जैसे देखिए रिप्रेजेंट कैसे करना है। एक एग्जाम्पल भी है, वो भी है ले रखा है मैंने इसमें आगे स्लाइड में, और थर्ड क्वेश्चन भी ले रखा है। ठीक है, सर मैंने एग्जांपल भी दिया था। अच्छा देख, डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Done. ठीक है, लास्ट टर्मिनेटिंग लाइन लिख लोगे आप? Yes, sir. वो भी लिख ली। वो भी लिख ली, Yes, sir, वेरी गुड। सब बच्चों ने, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sweet seller has 42 kaju barfis
and 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them. Stack क्या होता है? Stack, what is stack? सर मतलब ऑर्डर वाइज प्लेस करने से या फिर डे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं ना बर्फी, समझ रहे? बुक को एक के ऊपर एक रखेंगे तो स्टैक ऑफ बुक्स हो जाएगी, है ना? समझ रहे? ये स्टैक ऑफ बुक का कॉन्सेप्ट अगर आप आगे प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग या कुछ करोगे तो आगे आपको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हम सबसे लास्ट में रखते हैं वो सबसे पहले निकालते हैं, है ना? जो बर्फी सबसे लास्ट में रखोगे वही सबसे पहले निकलेगी ना? यस और नो? Yes. ठीक है, सो स्टैक करनी है, एक के ऊपर एक रखनी है बेसिकली, ठीक है? इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, उस तरह से करनी कि ईच स्टैक के पास सेम नंबर हो एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑन द ट्रे। अच्छा, लीस्ट एरिया तभी लेंगे क्या जब ज्यादा से ज्यादा बर्फियां एक के ऊपर एक आ जाएंगी। यस भाई, ये ट्रे है हमारे पास, कम से कम जगह चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा एक, जितनी ऊपर तक आएगी उतनी कम जगह लगेगी ना, यस सर, है ना? ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, तो जो सारी स्टैक्स होंगी ना उनके पास सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, ठीक है? सेम नंबर सेम होना चाहिए। क्या करें अब हम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस? so by finding highest common factor. बाय फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो मान लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 12 काजू बर्फीज है ना, और 8 बादाम बर्फीज। आप मेरे को बताओ, सेम क्वेश्चन, I want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area. बता सकते हो क्या करें हम? उतना स्टैक बनाना है, उतनी उतनी बर्फी रखनी है एक स्टैक में कि मैक्सिमम हो जाए, सेम हो दोनों में, काजू की भी सेम हो और बादाम की भी सेम हो, दोनों की हाइट सेम हो, नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक सेम हो, और कम से कम एरिया लेना है। अगर हमें एरिया कम से कम चाहिए तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बर्फी एक स्टैक में आनी चाहिए, तभी तो कम से कम एरिया लगेगा। सर यस सर 4 4, वेरी गुड। देखो Yes sir. देख, एक सेकंड, ठीक है, सबको समझ आया? 4 मान लो ये आपकी ग्रीन से मैं काजू बर्फी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कह रहे हैं 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4 8, 1 2 3 4, ये मैंने काजू बर्फी रख दी, ठीक है, 12 काजू बर्फी हो गई। अब हमें बादाम बर्फी भी रखनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ, जो क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग ये ही पॉसिबल सिचुएशन है क्या? यस सर यही पॉसिबल सिचुएशन है क्या भाई? Yes. एरिया Yes, कम sir. से कम चाहिए, अगर एरिया का लिमिटेशन नहीं होता तो मैं एक एक भी रख देता, काम चल जाता, स्टैक एक एक का स्टैक कर देता, स्टैक का साइज सेम ही चाहिए, बट उन्होंने कहा एरिया कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब इनका साइज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था। अब देखो, इससे ज्यादा मैं अगर साइज कर दूंगा तो इक्वल नहीं आएगा दोनों का साइज, ये चीज समझ आ रही है आपको? अगर इससे Yes, sir. ज्यादा साइज कर दूंगा मैं, 4 से ज्यादा कर दूंगा तो इक्वल नहीं आएगा, और 4 से कम कर दूंगा तो एरिया ज्यादा लेंगी वो। यस Yes, sir. अब 4 क्या है? देखो 4 क्या है इन दोनों का, क्या 4 इन दोनों का HCF है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर 4 इज HCF ऑफ दिस। यस, आता है ना HCF निकालना, यूक्लिड्स मेथड से निकालते हैं। चलो देखो, 12 को आपने किया 8 से डिवाइड,
1 जा 8, 4 आ गया, ये आ गया आपका 8, 2 जा 8, रिमाइंडर 0, तो HCF 4। ठीक है, 4 HCF है ना इनका, समझ गए? तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? HCF. ठीक है, तो गेटिंग, अब देखो, तो HCF फाइंड कर दो, तो HCF ऑफ 420 एंड 130, ये बताओगे आप कि आएगा कितना? जल्दी से निकाल के बताओ। क्विकली, आता है ना आपको? 420 इज ग्रेटर देन 130, सो 420 को मैं 130 से डिवाइड करता हूँ। 3 जा 390, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 30, रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो 130 को फिर डिवाइड करेंगे। 4 जा 120, 10, फिर 30, 3 जा 30, रिमाइंडर 0, सर 3 रिमाइंडर 0, सर 10 10 is रिमाइंडर there. 0, है ना? तो हमारे पास HCF आ गया 10, सो HCF कितना है? 10। अब इसका मतलब एक स्टैक में कितनी बर्फी आएगी? 10, है ना? मैक्सिमम 10 आएगी। अब वो कह रहे हैं what is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? So 10 burfis can be placed, yes or no? Yes, sir. सर क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो सर उसके स्टार्टिंग में ये लिखना है ना, बाय फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। हाँ, HCF, its HCF will be the maximum number of burfis that can be placed in each stack to occupy least area. Least area. कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, फाइंड करके भी बताना है आपको, ऐसा नहीं कि फाइंड नहीं करना, फाइंड करके भी बताना है। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट करते हैं फिर। कुछ लोग बोलेंगे जब मैक्सिमम निकालना है तो आप HCF निकाल लो, ठीक है, लीस्ट निकालना है तो हम LCM निकाल लेंगे, एलसीएम। है ना? बट हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्यों हमने ये अप्लाई किया। समझ गए होंगे आप इससे, आई थिंक बर्फी वाले एग्जांपल से, इससे 12 और 8 से। यस, चले आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 बताओ जल्दी से। An army contingent of 616 members is to march behind an army band. तो यहाँ पे भी दो चीजें, आगे क्या चल रही है? आर्मी चल रही है और उसके पीछे उनका बैंड है ना, आर्मी बैंड, इन अ परेड। The two groups are to march in same number of column. So number of column same तभी होगा what is the maximum number of column in which they can march. ठीक है, सेम और मैक्सिमम, सेम और मैक्सिमम, जैसे अभी हमने किया था ना, सेम और मैक्सिमम। क्या फाइंड करते हैं उसके लिए हम? एचसीएफ। HCF, हाईएस्ट, सर अगर मिनिमम मैक्सिमम बोलना मतलब तो हाईएस्ट, सेम का मतलब कॉमन फैक्टर। समझ गए? और सर अगर सर मिनिमम बोलता तो एलसीएम फाइंड कर देना। आगे क्वेश्चंस आएंगे HCF LCM के भी, LCM के भी बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वहां थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएगी आप। ठीक है, यहाँ तो इन दोनों के ही फैक्टर करने हैं ना, वहां हमें मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, ओके सर। ये फैक्टर है वो मल्टीपल होता है। फैक्टर मतलब इनमें से ही कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जो सेम कॉलम में मार्च करेंगे, है ना, इन्हीं में से होंगे, वो फैक्टर निकालेंगे इनमें से।
मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। समझ गए ना? HCF फाइंड करना है, यस सर। कर लेंगे। Yes. ठीक है, इसको कंप्लीट करो आज, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।